Hi friends, I am Richa and I welcome you once again to your very own परचम क्लासेस। आज का वीडियो आपकी ऑन डिमांड पे लाया गया है। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस फॉर द ईयर 21 एंड 22। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा कैच देखिएगा, हम सितंबर 21 से मार्च 2022 तक की सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और जो भी इंटरनल सिक्योरिटीज ने की होगी वो कवर करेंगे। आप बोलेंगे मैम सितंबर से पहली वाली कहाँ गई? तो एक वीडियो ऑलरेडी आ रखा है, नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप करंट जीके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। जनवरी से लेके सितंबर 2021 की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी। ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चों ने देख ली हैं, दैट वाज अ ह्यूज हिट और इसीलिए आप लोग डिमांड कर रहे थे मैम सेकेंड हाफ भी लेके आइए। तो मार्च 2022 तक का इसमें कवर करेंगे। जो आपको पीडीएफ मिलेगा आज के वीडियो का, उसमें ये वाली एक्सरसाइजेस तो इंक्लूडेड होंगी ही, जनवरी से लेके सितंबर तक की भी इंक्लूड कर दी गई हैं ताकि आपको दो पीडीएफ लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, परचमclasses.in से आप वो पीडीएफ ले सकते हो जिसमें पूरे साल की 21 की और 2022 की मार्च तक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अच्छा, निमोनिक से याद करते चलेंगे बिकॉज पूरी लिस्ट होगी, फैक्ट्स हैं सीधे सीधे याद करने, और वीडियो के एंड में एक क्विक रिकॉल टेस्ट आपका लेंगे ताकि आप खुद चेक कर सको जो भी याद किया है वो याद हो गया या नहीं हो गया। ठीक है जी, स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम नेवी के इंट्रोडक्शन के साथ में, है ना। जो भी हम ब्रांच ऑफ आर्म्ड फोर्सेस लेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो देखेंगे और फिर एक्सरसाइजेस पे मूव करेंगे। तो इंडियन नेवी की बात करें, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, सारे आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिलेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है उस पे है एडमिरल आर हरि कुमार। सो नेवी का पानी, नीला नीला पानी, और हरे हरे से आर हरि कुमार। आप ब्लू वाटर्स होते हैं ना, ब्लू वाटर्स, ब्लू और हरे का कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं। फिर हम नेवी डे की बात करें, बहुत बार याद कर चुके हैं पहले भी, 4 दिसंबर, NAVY 4 दिसंबर। आप बोलोगे मैम आर्मी भी 4 होता होगा, हमें नेवी याद रखना है। सो 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, सीधे सीधे पकड़े हुए होने चाहिए आपके, 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं। फिर हम आते हैं, अच्छा 8 अक्टूबर और 15 जनवरी इज आर्मी डे, 8 अक्टूबर इज एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर इज नेवी डे। बिल्कुल जुबान पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। मोटो क्या है इंडियन नेवी का? इंडियन नेवी का मोटो है सामनो वरुणा, यानी कि बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस ओ वरुण यानी कि पानी के देव जो जिनको कहा जाता है, तो हमारे ऊपर ऑस्पिशियस रहिएगा, हमारा भला कीजिएगा, ये इनका मोटो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि हम नेवी की बात कर रहे हैं, एक और विंग है जो कि सपोर्ट सर्विसेज देता है नेवी को भी, और हमारे जो कोस्ट है उनकी रक्षा करता है, और इसको कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली, आई टोल्ड यू। डायरेक्टर जनरल जो है VS पठानिया जी। तो देखो पठानिया में PATH पाथ आ रहा है, तो हमारी जो कोस्ट है उसका पाथ है ना, ऐसे पाथ आप देख सकते हो, तो पाथ होता है कोस्ट का, उससे आप पठानिया याद रख सकते हैं, VS पठानिया। देन इंडियन कोस्ट गार्ड डे आता है 1 फरवरी, याद करवाया था। सबसे पहला प्यार हमारी कोस्ट के साथ होना चाहिए, पहला से फर्स्ट और प्यार का महीना फरवरी, सबसे पहला प्यार हमारे तट से यानी कोस्ट से, तो 1 फरवरी होगा। और इनका मोटो है वयम रक्षमा, यानी वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं हमारे कोस्ट की। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर है। ऑल राइट, सो विल बी स्टार्टिंग विद द नेवल एक्सरसाइजेस सबसे पहले, और फिर एक एक करके दूसरी कैटेगरीज पे मूव करेंगे। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैम परचम के UPSC CSC के कोई पेड कोर्सेज हैं? वेल, एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव सच कोर्सेज, बट येस वी कैन रिकमेंड यू वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन विल बी वेल टेकन केयर ऑफ, और वो प्लेटफॉर्म है प्रेप लैडर। प्रेप लैडर इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कोर्सेज मिल जाएंगे फ्रॉम द ड्रीम टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, and it can be your one-step solution when it comes to videos, lectures, question banks, then your prep tests. Not only this, they also have collated NCERT summaries. Yes, जो कि आप लोग की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, सारी ही NCERT summaries एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी. You will not have to go elsewhere. And also one interesting feature of treasures. These are revision flashcards ताकि आप quick and effective revision कर सकें. Right? The best thing I found about this platform is they only teach what is actually required for the examination. No इधर उधर की बात। अभी इनका 7 days का फ्री ट्रायल चल रहा है जिसमें आप सारे प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. यू कैन यूज द कोड PRCHM फॉर परचम
to register yourself for this 7 days free trial. Link to download the app is given in the description below. Do check it out once. Okay? चलिए on this note वापस आ जाते हैं हमारी नेवल एक्सरसाइजेस पे। सबसे पहले आ रही हैं ये दो एक्सरसाइजेस। हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट यानी रिसेंट मोस्ट से, ओके, और फिर पीछे की तरफ चलेंगे यानी मार्च से शुरू करेंगे और फिर फरवरी, जनवरी, दिसंबर बैक ट्रैक करते चलेंगे। ओके, सो नेवी की एक्सरसाइजेस, ये आपको लिस्ट दिख रही है जिसमें आपको एक्सरसाइज का नाम, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, इंडिया तो सब में आएगा ही, कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई, कौन सी तारीख को हुई और कौन सा एडिशन था। पहले भी हमने बात की है मिलिट्री एक्सरसाइजेस वीडियोस में, अभी मैं फिर बता देती हूँ। जो भी बहुत पुराने एडिशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वरुण जो है 20th एडिशन रहा, तो इसके बारे में फर्स्ट एडिशन कौन सा था, अभी कौन सा एडिशन था, ये पूछा जाना थोड़ा रेयर अकरेंस होता है। लेकिन जो कंपैरेटिवली न्यू एडिशंस होंगे, जो अभी स्टार्ट हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एडिशन है, उनके चांसेस एडिशन पूछे जाने के ज़्यादा होते हैं। वरना सवाल कैसे बन सकते हैं, एक्सरसाइज का नाम था, कौन सी कंट्री के साथ हुई, कहाँ पे हुई, कौन सी शिप्स ने, या अगर कोई एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टुकड़ी थी या कोई टीम थी, है ना, किसने पार्टिसिपेट किया, ये भी पूछा जा सकता है कुछ एग्जाम। तो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, सवाल किस लेवल के बनेंगे, बट मोर और लेस जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है इसी में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वरुण 22 हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में, अरेबियन सी में ये हुई, और मार्च 30 से अप्रैल 3 के बीच में 20th एडिशन था। ठीक है जी, वरुण कैसे याद रखेंगे, सो वरुण का मतलब क्या, पानी के देवता, पानी, वाटर। सो अब वाटर, फ्रांस के लिए हमारा हिंट होगा फांस क्या होती है। अच्छा, जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हुए होंगे तो आपको थोड़े थोड़े हिंट्स में हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज वरुण एक्सरसाइज पहली बार तो हो नहीं रही है, 2021 की भी हमने पढ़ी थी, तो आपको पता होगा एसोसिएशन कैसे करना है। जिन्होंने नहीं देखी चिंता मत कीजिए, पुरानी वीडियो का कोई रिलेशन नहीं है, सीधे सीधे हम पढ़ेंगे। तो पानी के ऊपर फांस जो होती है ना, फांस तीखा सा एक लकड़ी का तिनका होता है, चुभ जाता है कई बार, तो फांस पानी पे तैरती है। जल्दी से पिक्चर बना लो, पानी है वरुण और उस पर फांस तैर रही है, काम खत्म। सो वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, अरेबियन सी में हुई है, मार्च अप्रैल में हुई है, 20th एडिशन था। अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, स्लिनिक्स। अब देखो SL से आता है श्रीलंका, SL इज फॉर श्रीलंका, ये इंडियन नेवी हो गई और ये एक्सरसाइज हो गई। तो इस तरह से स्लिनिक्स जो है वो एब्रीविएटेड फॉर्म है श्रीलंका और इंडियन नेवी की मिलिट्री एक्सरसाइज का। 2021 में हुई है, 2 फेजेस में हुई, एक था हार्बर फेज, एक था सी फेज, राइट। तो हार्बर फेज जो था वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ और जो सी फेज था वो बे ऑफ बंगाल में हुआ है। श्रीलंका कहाँ आएगा, बे ऑफ बंगाल साइड आएगा, तो बस बे ऑफ बंगाल साइड में हुआ है, सिंपल, मार्च में, और ये 9th एडिशन था। ठीक है जी, ओके, सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ डिफिकल्ट होगा हम थोड़ा रुकेंगे, तसल्ली से याद करेंगे। फिर हम आते हैं मिलन 2022। बहुत सारे कंट्रीज का मिलन देखा गया यहाँ पे, 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर इधर आएंगे। इंडियन नेवी ने कंडक्ट करवाई थी और इसमें 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखा गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हुई। इसकी जो थीम थी वो देख लीजिए, जिसकी भी थीम प्रोमिनेंटली दी गई होगी वो याद करनी ज़रूरी है। कैमरेडी, कोहेशन, कोलैबोरेशन, C3 ये इसकी थीम रही। देन हार्बर फेज जो था वो फेब के अंदर हुआ और जो सी फेज था वो मार्च के अंदर हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। सो मिलन, बस इंडियन नेवी ने सबका मिलन करवा दिया कि आ जाओ भाई, बैठ, सब साथ में आते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। फिर हम आते हैं पश्चिम लहर पे। पश्चिम इज वेस्ट, पश्चिम लहर तो वेस्टर्न कोस्ट पे कहीं हुई होगी, राइट। पश्चिम लहर 2022, XPL 2022, ये इंडियन नेवी की खुद की ही एक्सरसाइज थी, है ना। इंडियन नेवी के बहुत सारे शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, किसी और कंट्री को नहीं बुलाया गया था। सो ओवर 40 शिप्स एंड सबमरीन्स ऑफ इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड। पश्चिम लहर है, हमने अपनी ही लहरों में अपने आप ही एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली। ठीक है, ओके। वेस्ट कोस्ट पे हुई, 25 जनवरी को हुई और करीब 20 दिन तक ये एक्सरसाइज चली थी। ओके, फिर हम आते हैं सी ड्रैगन पे। सी ड्रैगन 2022, तो सी ड्रैगन कहाँ, ये क्वाड कंट्रीज कौन से हैं पहले तो ये बताओ मुझे जल्दी से। इंडिया है, देन US है, जापान है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 क्वाड कंट्रीज या क्वाड नेशंस बोले जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के ये एक अलायंस है जो कि यहाँ पे जो भी शांति बनाए रखना बोल दीजिए या इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इन सब चीज़ों को थोड़ा गवर्न करने के लिए बनाया गया है। सो सी ड्रैगन एक्सरसाइज में 1, 2, 3 और 4 ये तो क्वाड कंट्रीज हो गई। उसके साथ साथ कनाडा और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सी ड्रैगन देखो इंडो पैसिफिक रीजन है तो इसी से देखो, इसलिए सी ड्रैगन नाम रखा गया। क्वाड कंट्रीज, कनाडा और साउथ कोरिया, है ना। साउथ कोरिया, अब साउथ कोरिया था, याद रखिएगा, ड्रैगन को थोड़ा सा इस
से विजुलाइज कर लीजिए। गुआम यूएस के अंदर ये हुई जनवरी 2022 के अंदर। सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सो सी ड्रैगन, इंडो पैसिफिक रीजन में सी ड्रैगन क्वाड कंट्रीज कनाडा और साउथ कोरिया ने परफॉर्म की थी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज को एब्रीविएशन में लिखते हैं पैस एक्स, पैसेज का पैस और एक्सरसाइज का एक्स, पैसिक्स एक्सरसाइज। जब कोई दो कंट्रीज जो कि फ्रेंडली रिलेशंस रखती हैं, अगर उनकी नेवी जो उनकी शिप्स हैं वो कहीं उनका रूट क्रॉस होने जा रहा हो और इंटीमेशन होता है तो कई बार वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं, कई बार इन्विटेशन के बेसिस पे भी होती हैं। सो पैसिक्स एक्सरसाइज इंडिया की हुई रशिया के साथ में अरेबियन सी में जनवरी के अंदर। सो जनवरी है, अरेबियन सी है, सो रशिया और इंडिया की यहाँ पे पैसिक्स हो गई है। इंडिया की साइड से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया? कोची। तो अब देख लो अरेबियन सी साइड में कोची आता है ना, तो बस कोची शिप ने पार्टिसिपेट किया, इतना छोटा सा हिंट पकड़ लीजिए। ओके, फिर हम आते हैं इंडिया इंडोनेशिया कॉरपैक्ट। कॉरपैक्ट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, गश्त लगाई जाती है ना, उसको पेट्रोलिंग कहा जाता है। सो इंडिया और इंडोनेशिया का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ, यानी दोनों साइड से शिप्स आई और उन्होंने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की है। इंडिया की तरफ से आईएनएस खंजर, इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल शिप खंजर ने पार्टिसिपेट किया। अभी याद करेंगे, तो इंडिया और इंडोनेशिया की है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे ये की गई, यानी कि देखो कुछ तो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, है ना, कुछ मैरीटाइम बाउंड्री होती है, यानी समुद्र में कहाँ तक का हिस्सा इंडियन टेरिटरी में आएगा और उसके आगे कौन सा हिस्सा है जो कि दूसरे कंट्री की टेरिटरी में आएगा, वो मैरीटाइम बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं। सो इंडिया की श्रीलंका से मैरीटाइम बाउंड्री है, मालदीव से है, इंडोनेशिया से है, थाईलैंड से है, मलेशिया से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। तो जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। अभी मैं दिखाऊंगी कौन सी बाउंड्री है ये। नवंबर में हुई और 37वां एडिशन था। पहले तो ये याद रख लो, इंडिया इंडोनेशिया खंजर ने पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया का आईएनडी, इंडोनेशिया का आईएनडी, मैथ में हम करते हैं ना कट कर दो, दोनों साइड सेम है तो आप ये कट कर दो। किससे कट किया आपने? खंजर से कट किया। इंडिया और इंडोनेशिया का आईएनडी खंजर से आपने कट किया, तो इंडियन नेवल शिप खंजर पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पे आप ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री देख लीजिए। देखो ये इंडिया है, पेनिनसुलर एरिया, ये जो श्रीलंका है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये इंडिया और श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री हो गई। यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश, ये इनकी बाउंड्री हो गई। ये जो भी आपको वाटर्स दिख रहे हैं, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये इंडिया का हो गया। और इसके नीचे अभी दिखेगा नहीं, इसके लिए इस वाले मैप पे देखो, लुक हियर, ये है इंडोनेशिया, ठीक है, और ये आ रही है इंडोनेशिया और इंडिया की इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। समझ गए? ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये वाली बाउंड्री, और यहीं पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। जैसे ये जो है ये थाईलैंड और इंडिया की बाउंड्री हो गई, राइट, ये हो गई इंडिया इंडोनेशिया की बाउंड्री। तो हियर दिस एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया कॉरपैक्ट वाज कंडक्टेड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं दोस्ती पे। दोस्ती किसके साथ होगी? पड़ोसियों के साथ हो सकती है, पड़ोसियों से दुश्मनी भी हो सकती है, पड़ोसियों से दोस्ती भी हो सकती है। जो दोस्ती एक्सरसाइज है पड़ोसियों के साथ हुई है मालदीव्स और श्रीलंका, है ना। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एक तरफ है मालदीव्स, एक तरफ है श्रीलंका, और उनके साथ दोस्ती एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ध्यान रहेगा। ओके, कौन कौन सी? अब ये ICGS क्या है? INS तो हमने देखा इंडियन नेवल शिप, ये ICGS क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। सो वज्र और अपूर्वा इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वज्र प्रहार वाला वज्र प्रहार से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वज्र एक्सरसाइज जो होती है ना वो US के साथ में होती है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र और अपूर्वा ने पार्टिसिपेट किया। श्रीलंका मालदीव के साथ में एक्सरसाइज हुई, मालदीव्स में हुई थी नवंबर के अंदर, और 15वां संस्करण यानी एडिशन रहा। ये दोस्ती तो याद रहेगी, दो दोस्ती है हमारी नीचे वाटर्स के अंदर, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है, तो एक मालदीव्स और एक श्रीलंका। चलिए फिर हम आते हैं सिटमेक्स। सिट, बैठिए भाई, त्रिपक्षीय यानी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी, 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। और MEXS मैरीटाइम एक्सरसाइज, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज 2021 कंडक्ट की गई। सिंगापुर एंड थाईलैंड साथ में थे इंडिया के। थाईलैंड ने होस्ट की है। होस्ट किसने की? सिटमेक्स 2021 थाईलैंड ने होस्ट की, अंडमान सी के अंदर हुई है। अब अंडमान सी आपने देख ली थी, देखो इससे पहले वाले पे देखो, यहाँ आ जाओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और थाईलैंड के बीच में, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए,
ये रहा थाईलैंड, ये रही पूरी अंडमान सी, और ये थाईलैंड के इंटरनेशनल वाटर, थाईलैंड के वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। तो थाईलैंड ने होस्ट की थी ये एक्सरसाइज, और तो इसमें क्या है, बस नवंबर में हुई, 3rd एडिशन है। 3rd एडिशन है तो थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा सिटमेक्स का। सो सिटमेक्स कौन से 3 देशों के बीच में हुई, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवल शिप करमुक, करमुक, ओके। सो चलो करमुक, मुख ले लीजिए, मुख यानी फेस, है ना। तो थाईलैंड जाना है, थाईलैंड बहुत ब्यूटीफुल है, व्हाइट एलिफेंट्स जाने जाते हैं और थाई फूड होता है, तो हमने जैसे थाईलैंड सुना हमने हमारा मुंह उस तरफ कर लिया, करमुख थाईलैंड की तरफ, करमुख थाईलैंड की तरफ, बस काम खत्म हो जाएगा। थाईलैंड की याद कर रहे हैं क्योंकि होस्ट थाईलैंड था, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ऐसे मत बैठो, उधर मुख करके कर मुख और फिर सिट। तो सिट करते टाइम मुख कहाँ करना है, कई बार होता है ना घर में वास्तु वगैरह देखा जाता है कि बैठने के तरह समय किधर मुख होना चाहिए, तो आप सिट को भी मुख से एसोसिएट कर सकते हो, नहीं तो थाईलैंड होस्ट था उससे भी आप कर सकते हो, विच एवर वेज यू आर कंफर्टेबल। चलिए आगे हम चलते हैं। इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, पूछा तो नहीं जाएगा कौन से देश है, बिकॉज इंडिया और थाईलैंड है, समझ में आ रहा है। थाईलैंड ने पार्टिसिपेट किया, अंडमान सी के अंदर हुआ, नवंबर में 32nd एडिशन था। इधर भी करमुक ने पार्टिसिपेट किया है। सो थाईलैंड जहाँ पे आ रहा है करमुक आ जा रहा है, थोड़ा सा हिंट हो जाएगा। फिर हम आते हैं मालाबार 2021। मालाबार 2021, मालाबार एक्सरसाइज जो होती है ये भी क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज अब आपको पता है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड कंट्रीज हैं। तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पहला, इसका जो फर्स्ट फेज था मालाबार 2021 का, वो अगस्त में हुआ था, ओके, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर हुआ था। फिर इसका जो सेकंड फेज था वो अभी अक्टूबर 2021 में देखा गया, और वो बे ऑफ बंगाल में हुआ, ठीक है। तो कंट्रीज वही हैं, 2 फेज के अंदर ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। पहली वाली अगस्त में थी, सेकंड वाली अक्टूबर के अंदर थी। पहली वाली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में थी, दूसरी वाली बे ऑफ बंगाल में थी, एंड दिस वाज द 25th एडिशन ऑफ मालाबार 2021। तो मालाबार, देखो माला पहना रहे हो ना, तो मालाबार ध्यान रखिएगा, माला जब आप पहना रहे हो, ये माला है तो 1, 2, 3 और 4 कंट्रीज आती हैं इसमें। कौन सी कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज आर देयर, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। जिमेक्स, जिमेक्स, जे से जापान, आई से इंडिया, मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2021 जापान के साथ हुई, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, हाँ जी, कंफ्यूज मत होइएगा। जापान इस साइड है लेकिन बे ऑफ बंगाल में नहीं हुई है, अरेबियन सी के अंदर हुई है। देन अक्टूबर के अंदर, और 5th एडिशन था। INS कोची एंड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग पार्टिसिपेटेड, कोची एंड टेग, अब अरेबियन सी में है, कोची उधर ही आ गया, ठीक है, और टेग थोड़ा याद रख लो, ओके जी। चलिए फिर हम आते हैं समुद्र शक्ति पे। अब देखो, समुद्र शक्ति हो या गरुड़ शक्ति हो, दोनों इंडोनेशिया के साथ होती हैं। गरुड़ शक्ति पिछले वाले वीडियो में किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा मैं यही बता देती हूँ। गरुड़ शक्ति का भी पूछ लिया जाए, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया। गरुड़ एक बर्ड थी, पौराणिक कथाओं में सुनने में अगर आपको पता हो तो रामायण के अंदर इसका मेंशन था। गरुड़ इतने जब उड़ता है तो इंडोर नहीं रख सकते आप उसको बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो गरुड़ का एसोसिएशन इंडोर से इंडोनेशिया कर लीजिएगा। और गरुड़ शक्ति हो या समुद्र शक्ति हो, समुद्र की शक्ति को भी आप इंडोर नहीं रख सकते, समुद्र भी बाहर खुले में जाएगा, तो समुद्र शक्ति आना जरूरी है, हाँ। और गरुड़ शक्ति दोनों इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइजेस है, याद रहेगा, ठीक है। शिवालिक और कदमत ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और सुंडा स्ट्रेट में ये एक्सरसाइज हुई है। कहाँ हुई, सुंडा स्ट्रेट। कहाँ है सुंडा स्ट्रेट, इंडोनेशिया के बीच में से जाता है सुंडा स्ट्रेट। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी पकड़ते चलो। ये इंडिया है, ये रहा इंडोनेशिया, है ना, और ये रहा सुंडा स्ट्रेट, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई, फाइन। चलिए आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये जो स्ट्रेट है ना, राइट, ये सिंगापुर की लेबलिंग छोड़ दीजिए, ये जो स्ट्रेट जा रहा है बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इसको कौन सा स्ट्रेट बोलते हैं, दिस इज स्ट्रेट ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट, जल्दी से मुझे बताओ, तब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो समुद्र की शक्ति को इंडोर नहीं रख सकते, तो इंडोनेशिया आप याद रखेंगे, सुंडा स्ट्रेट में हुई, सितंबर के अंदर हुई, और 3rd एडिशन था, नई है तो थोड़ा याद रखेंगे, ओके। एंड शिवालिक एंड कदमत पार्टिसिपेटेड। फिर हम चलते हैं ऑजी इंडेक्स 21। ऑजी
इंडेक्स, ऑज से ऑस्ट्रेलिया, इंडियन, ये इंडिया आ गया और एक्सरसाइज हो गई। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई है सितंबर में और 4th एडिशन था। शिवालिक और कदमत ने भी यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। तो समुद्र शक्ति में भी एंड ऑज इंडेक्स 21 में भी। फिर हम आते हैं सिम्बेक्स। सिम्बेक्स अब ध्यान से देखिएगा, सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। बी इज फॉर बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, दो पार्टीज इसमें, दो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सिंगापुर के साथ में, ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर कंडक्ट की गई, सितंबर में हुई, 28th एडिशन है। इसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया है? रणविजय, किल्तन और कोरा ने। रणविजय, आप वो रोडीज वाले रणविजय को अगर आप जानते हैं तो सिम्बेक्स, सिम्बा की तरह पावरफुल है, वो भी दिखते तो हैं हट्टे खट्टे, है ना, तो आप रणविजय ले सकते हैं। और कोरा और किल्तन को थोड़ा लोग उनके साथ उनकी बॉडी देख के कीर्तन करना शुरू कर देते कि हमें कोरा छोड़ दो, हमें मत मारना भाई, ऐसा करके कुछ भी छोटा सा हिंट ले लीजिए, पर ये 3 नाम थोड़े याद रख लेंगे आप। ओके, तो ठीक है, नेवल एक्सरसाइजेज जितनी भी थी वो खत्म हो गई हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। सेकंड इन द सेंस क्रोनोलॉजी नहीं है कुछ भी, दूसरे एक ब्रांच पे आते हैं, इंडियन आर्मी। ओके, आर्मी के बारे में थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं, फिर चलेंगे आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पे। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं अभी कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नारवणे। मनोज मुकुंद नारवणे जी अप्रैल एंड में रिटायर हो रहे हैं, नंबर 1। अगर आप ये वीडियो देखेंगे अप्रैल के बाद तो आप ऐसे नहीं बोले अरे मैम गलत बता दिया, तो पहले ही मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि ही इज रिटायरिंग ऑन 30th अप्रैल 2022। और वैसे तो तय हो चुका है हु विल बी टेकिंग हिज प्लेस, है ना, कौन है? ही विल बी रिप्लेस बाय अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे, हु इज द वाइस ऑफ आर्मी चीफ। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे विल बी द अपकमिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोई भी एग्जाम हैं जो अप्रैल के बाद होंगे तो आपको फिर नया वाला जो पर्सन रिप्लेस करेंगे उनका नाम ध्यान रखना है। अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेटर ऑन ही विल बी रिप्लेसिंग। आर्मी डे आई टोल्ड यू 15 जनवरी को आता है। मोटो इज सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सर्विस को रखना। आर्मी ये चीज कई बार एग्जेम्प्लीफाई भी करती है। अब आते हैं आर्मी एक्सरसाइजेस पे। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 चैनल, आई होप अब तक तो पता चल गया होगा। परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 ये चैनल है जो कि नया स्टार्ट हुआ है, एडिशनल चैनल है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस प्लान थे और सारे इस चैनल पे डाल नहीं सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और इसके लिए वी हैव स्टार्टेड विथ इसके लिए वी हैव स्टार्टेड विथ अनदर चैनल, और उसके ऊपर द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग इस चैनल पे अभी चल रहा है, बहुत जल्दी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इंग्लिश आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब और नोटिफाई करके रख लीजिए, जो जो वीडियोस आएंगे आपको पता चलता रहेगा। चलिए आ जाते हैं आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज पे। लामितिये इज द एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सेशल्स के बीच में हुई। सेशल्स कौन सी कंट्री में है? अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री सेशल आइलैंड्स भी बोलते हैं इनको। सो लामितिये 2022 सेशल्स में हुई और सेशल्स डिफेंस एकेडमी सेशल्स के अंदर इसको कंडक्ट किया गया, मार्च में हुई। अब वापस देखो आर्मी शुरू की है तो हम वापस मार्च से और बैक आना शुरू करेंगे। 9th एडिशन था और सबसे पहले 2001 के अंदर कंडक्ट की गई थी। सेशल आइलैंड्स एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ सो दैट मैप दिमाग में थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगी। ये अफ्रीका है, ये इंडिया आ जाता है, एंड दीज आर सेशल आइलैंड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये लामितिये। सो ला सीशल, सेशल के लिए हम सी और शेल ले सकते हैं। सो यहाँ से आप ले लो ला भाई, ला सीशल मिले तुझे, ला है ना, तो ला सीशल। ओके, दस्तलिक इज उज़्बेकिस्तान के साथ में एक्सरसाइज, और यांग्यारिक उज़्बेकिस्तान में कंडक्ट हुई मार्च में। ये 3rd एडिशन था, थोड़ी नई एक्सरसाइज है, 2019 से शुरू हुई है। दस्तलिक से आप डस्ट ले सकते हो, उज़्बेकिस्तान से बेक ले सकते हो। कोई चीज़ आप बेक कर रहे हो, केक बेक कर रहे हो, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और एकदम से डस्ट में गिर गया है, किसी ने उस पर डस्ट डाल दी, बस आपकी तो फाइटिंग स्टार्ट हो गई है वहाँ पे। ऐसा सा छोटा सा हिंट रखेंगे। और एक बार उज़्बेकिस्तान भी मैप पे देख लीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह तो थोड़े नोटिस में रहते हैं। ये रहा रेड कलर का उज़्बेकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे ये उज़्बेकिस्तान की प्लेसिंग है, ठीक है जी। फिर हम आते हैं तो दस्तलिक, डस्ट किस पे गिरी थी? बेक कर रहे थे हम, तो उज़्बेकिस्तान। चलिए फिर हम आते हैं धर्म गार्जियन 2022।
धर्म गार्जियन जापान के साथ में हुई है। तो अब देखो जापानीज लोग ना अपने धर्म के बहुत पक्के हैं। एक तो उनका धर्म जो रिलीजियस धर्म है वो है ही, दूसरा उनका काम बहुत बड़ा धर्म है। पीपल आर वेरी लिबोरियस, पीपल आर वेरी एसिडुअस। एसिडुअस मतलब हार्ड वर्किंग। नया शब्द सिखा देती हूँ, ACDUOUS। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो धर्म के पक्के कौन? जापान वाले। या फिर कुछ धर्म के लोग होते हैं पक्के जो पान नहीं खाते, ऐसे भी आप जापान याद रख सकते हैं। ये बेलगावी कर्नाटका के अंदर होस्ट की गई, यानी इंडिया ने होस्ट की कर्नाटका में। फरवरी मार्च में 3rd एडिशन था, 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब अगर आपको तीनों चीज़ें एक साथ याद रखनी है तो ऐसे याद रखिए, कुछ लोग धर्म के बहुत पक्के होते हैं, पान नहीं खाते, अगर आप उनको खिलाओगे तो बिल्कुल कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे, सीधे मना कर देंगे, नो नो नो। ओके चलिए, ओके चलो आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज एक्विरिन। एक्विरिन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, दोस्त, ओ दोस्त। एक्विरिन मीन्स फ्रेंड्स। एक्विरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। इंडिया और मालदीव्स, एक छलांग मारो मालदीव्स पहुंच जाओ, ऐसा होता नहीं है पर याद रख सकते हो। एक छलांग मारो और अपने दोस्त मालदीव के पास पहुंच जाओ। दोस्ती एक्सरसाइज थी मालदीव और श्रीलंका दोनों के साथ में, एक्विरिन है सिर्फ मालदीव्स के साथ में। जो दोस्ती एक्सरसाइज थी वो नेवल एक्सरसाइज थी। बादल नहीं गरज रहे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका डिस्टर्बेंस है, आई एम सो सॉरी। और जो ये एक्विरिन एक्सरसाइज है ये आर्मी एक्सरसाइज है मालदीव्स के साथ में। कद्दू आइलैंड मालदीव्स में ये कंडक्ट की गई दिसंबर के अंदर, 11th एडिशन था, 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। एक छलांग मारो अपने दोस्त मालदीव्स के पास पहुंच जाओ। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं शक्ति 2021। शक्ति, नाउ शक्ति इज डिफरेंट एंड समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति इज डिफरेंट। जब हम बात करते हैं शक्ति की तो आंसर इज फ्रांस। गरुड़ शक्ति किसके साथ थी? इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति किसके साथ थी? इंडोनेशिया। शक्ति किसके साथ है? फ्रांस के साथ में। और इससे पहले फ्रांस की एक नेवल एक्सरसाइज देखी थी हमने, कौन सी थी? सोचो जल्दी से। फ्रांस किसके ऊपर तैर रही थी? वरुण के ऊपर। तो वरुण भी फ्रांस के साथ होती है, वो नेवल एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है शक्ति। ओके, सो शक्ति इज फ्रांस। कोई कितना भी शक्ति वाला इंसान हो, शक्तिशाली इंसान हो, फांस चुप जाएगी ना, वो दुख में बैठ जाएगा, अरे फांस निकालो, पहले फांस निकालो, बाकी सब ठीक है। छोटी सी चीज़ ज़्यादा परेशान करती है। तो आप कितने भी शक्तिशाली हो, छोटी सी फांस आपको परेशान कर सकती है। शक्ति 2021 फ्रांस से हो जाएगा। एंड फ्रेउस फ्रांस के अंदर ये हुई 15 नवंबर को, 6th एडिशन था, 2011 से शुरुआत हुई थी। ओके, फिर हम आते हैं आगे। अजेय वॉरियर। अजेय वॉरियर इज विथ यूनाइटेड किंगडम, आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइजेज है। देखो एक समय में जो ब्रिटेन वाला साइड है, यूके ब्रिटेन, आप सिनोनिमस लेके चल लीजिए, तो वो अजेय थे, पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, इनका सूरज कभी नहीं डूबता था। तो अजेय वॉरियर, कौन अजेय थे? यूके अजेय था, ऐसे आप यूनाइटेड किंगडम याद रखेंगे। एंड चौबाटिया उत्तराखंड के अंदर इस बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है, उत्तराखंड में। अब ऐसे भी याद रखिए, अजेय वॉरियर, अजेय थे एक समय यूके वाले, लेकिन फिर इनका सूरज उतरा, नीचे उतरा, सारी दुनिया पे कब्जा नहीं रहा इनका, उतरा से उत्तराखंड याद रख सकते हैं। अक्टूबर में 6th एडिशन इसका हुआ था। फिर युद्ध अभ्यास 2021। अगर हमें किसी के साथ में युद्ध का अभ्यास करना होगा तो एकदम शक्तिशाली लोगों के साथ ही करेंगे ना, पावरफुल लोगों के साथ। तो हमने यूएस के साथ में युद्ध अभ्यास किया। हमने बोला भाई करना ही है युद्ध अभ्यास तो पावरफुल लोगों को बुलाइए, तो युद्ध अभ्यास हमने किया यूएसए के साथ में। जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, अलास्का, यूएसए के अंदर बेसिकली ये हुआ अक्टूबर में, और 7th एडिशन था, ठीक है। अगर हमें युद्ध का अभ्यास करना है तो सबसे पावरफुल के साथ में करेंगे, तो हमने किसके साथ किया? यूएसए के साथ में किया। कोंकण शक्ति 2021 इंपॉर्टेंट है साहब। ओके, कोंकण शक्ति 2021 वॉज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। पहली चीज ये ध्यान रखिए, ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। बायलेटरल है, दो देश ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया। कोंकण शक्ति यूनाइटेड किंगडम के साथ। ओके, कोंकण शक्ति आप ऐसे कर सकते हो कि इन्होंने कॉन्कर किया हुआ था सबको। कोंकण और कॉन्कर सेम सेम है ना, इन्होंने सबको कॉन्कर कर रखा था। किसने कॉन्कर कर रखा था सबको? यूनाइटेड किंगडम ने। उन्हीं ने कॉन्कर कर रखा था जो अजेय थे, ठीक है। तो यूके के साथ ही हुई ये, अरेबियन सी के अंदर हुई। अक्टूबर में 1st एडिशन था इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का, और ये 2021 में 1st एडिशन देखा गया, ठीक है। सो कोंकण शक्ति ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंडिया और यूके में हुई अक्टूबर 21 में, एंड दिस वाज द 1st एडिशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मित्र शक्ति। मित्र की बात आते या तो आप
मालदीव्स पकड़ोगे या फिर श्रीलंका पकड़ोगे, दोस्ती में हमने दोनों देखे थे। एक्विरिन में हमने मालदीव्स देखा तो श्रीलंका छूटना नहीं चाहिए, तो मित्र शक्ति हो जाएगा श्रीलंका के साथ। ठीक है, मित्र शक्ति इज श्रीलंका। एक छलांग मारते मालदीव पहुंचे थे, लेकिन मित्र श्रीलंका। ओके, एम्पायर श्रीलंका के अंदर हुई, अक्टूबर में 8th एडिशन था। सिंपल। फिर हम आते सूर्य किरण। सूर्य किरण, आहा, नेपाल पहुंच जाओ। नेपाल की इतनी प्यारी प्यारी लैंडस्केप्स हैं, हिमालय देख लो और पीछे से सूर्य निकल रहा है, बस ये पिक्चर बना लो, नेपाल के हिमालयस और इधर से ये निकल रहा है सूर्य। तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में हुई, उत्तराखंड में ही इस बार पिथौरागढ़ में कंडक्ट की गई। कब हुई थी इस बार, मतलब सितंबर 2021 में, और 15th एडिशन इसका रहा। ओके, उत्तराखंड नेपाल पास पास है, तो बस नेपाल और इंडिया के बीच में थी, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के अंदर कंडक्ट की गई। सिंपल। चलो काजिंड, कजाकिस्तान और इंडियन, देखो कजाकिस्तान और इंडिया, सो काजिंड जो है वो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई। ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में कंडक्ट की गई सितंबर में और 5th एडिशन था। राइट, सो विद दिस वी आर डन विद आर्मी एक्सरसाइजेस ऑल्सो। लास्ट विंग की तरफ चलते हैं, विच इज इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का इंट्रो देख लेते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो चौधरी साहब को सीधे याद रखो, 2 याद हो गए, तीसरे सीधे याद हो जाएंगे। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, मैंने कहा ही था, है ना। 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 1 फरवरी, चारों डेट याद रखिएगा। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड वाला। मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। अब हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं थी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस, तो 2 आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। ईस्टर्न ब्रिज 6 एडिशन था इसलिए 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 ओमान के साथ में हुई। ओमान ब्रिज टूट सकता है, ढंग से चलो। ओके, हालांकि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो ना, ब्रिज दिख रहा है नीचे, ओमान ब्रिज टूट सकता है, हटो। सो ईस्टर्न ब्रिज ओमान, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन इन राजस्थान जोधपुर के अंदर ये हुई, एंड फरवरी में 6th एडिशन था। फिर हम आते हैं डेजर्ट वॉरियर, रेगिस्तान है और उसके वॉरियर। इजिप्ट, इंडिया और इजिप्ट में हुई है। इजिप्ट की प्लेसिंग पता है, यही दिखा देते हैं। अच्छा ये देख लो, ओमान देख लो भाई, ये ओमान है ना, और ये जो आ रखा है ना, ये इजिप्ट जा रहा है अफ्रीका के अंदर। सो इजिप्ट में पिरामिड्स दिख जाते हैं, ओके, उन पे डेजर्ट की रेत आ गई है, पूरी डेजर्ट में ढक रहे हैं, ऐसा पिक्चर बनाओ जल्दी से। इजिप्ट के पिरामिड्स हैं और डेजर्ट की रेत उनके ऊपर आती जा रही है, तो बस डेजर्ट वॉरियर इंडिया और इजिप्ट में था। एल बेरिंगात एयरबेस इजिप्ट में हुआ अक्टूबर 2021 में। ना ये तो तीनों मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइजेस हमने देखी हैं। अब इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि इंटरनली इंडिया ने की हैं, उसके अलग अलग स्पेशल फोर्सेस में भी हो सकती हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर जो हाल ही में और न्यूज़ में रही हैं अदर एक्सरसाइजेस कैटेगरी में, उनको भी हम कवर करते हैं, बिकॉज करंट अफेयर में से स्टैटिक के पोर्शन एग्जाम में बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम देखेंगे IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, जिसको IMEX 22 कहा गया। ओके, व्हाट इज दिस IONS? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। सो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 पहला एडिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरेबियन सी के अंदर इसका सी फेज हुआ एंड मार्मुगांव पोर्ट में इसका हार्बर फेज हुआ। मार्मुगांव पोर्ट कौन से स्टेट में है? क्वेश्चन दे दूं, चलिए बताइए। पोर्ट्स पूरा याद करवा रखा है मैंने, है ना। स्टैटिक जीके करंट जीके प्लेलिस्ट में आई थिंक ये वीडियो रखा हुआ है आपका, स्टैटिक जीके में होगा। मार्मुगांव पोर्ट कौन से स्टेट में है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 26 मार्च से 30 मार्च के बीच में हुई। बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया और ईरान की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया, नंबर 1। उसके साथ साथ 22 ऑब्जर्वर्स फ्रॉम 15 IONS मेंबर नेवीज ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, UK, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो IONS दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के 22 ऑब्जर्वर्स, 15 IONS के से 22 ऑब्जर्वर्स ने पार्टिसिपेट किया। ओके, देन एम क्या था? इंटरऑपरेबिलिटी, जो HADR होता है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उसको बढ़ावा दिया जा सके कि कभी डिजास्टर हो जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलीफ देने वाला जो काम होता है उसको और इंटरऑपरेबिलिटी उसकी बढ़ाई जाए, ताकि ये जो मेंबर नेशंस हैं ये आपस में एक दूसरे को सहायता दे सके। इसी की प्रैक्टिस इसमें की गई।
फिर हम आते हैं एक्सरसाइज प्रस्थान। आप यहाँ से प्रस्थान करें, है ना, प्रस्थान बोलते हैं ना, यानी जाएं। तो प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, शोर से थोड़ा अंदर पानी की तरफ, ऑफशोर। ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई अंडर द एगीज ऑफ हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड, हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड ने परफॉर्म की। 23 मार्च को इंडियन नेवी ने कंडक्ट करवाई है। ओके। इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, क्योंकि उनके वहाँ पे क्रूड ऑयल ड्रिलर्स वगैरह हैं। देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम्स, स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट और मरीन पुलिस, इन सब ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज के साथ, जो कि ऑफशोर एक्सरसाइज थी, सिक्योरिटी एक्सरसाइज है बेसिकली, और नाम क्या था, प्रस्थान। तो आप बीच पे, आप बॉम्बे के बीच पे खड़े हो और आप अंदर पानी की तरफ प्रस्थान कर रहे हो, बस ऐसा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। फिर हम आते हैं सुरक्षा कवच 2। सुरक्षा कवच 2 इंडियन आर्मी के अग्निबाज डिवीजन ने ऑर्गेनाइज करवाई। इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस इसमें पार्टिसिपेट किए। लुल्लानगर पुणे के अंदर ये हुई और इसका मेन एम था टेररिस्ट एक्शन जो होते हैं उनको काउंटर करने की इसमें ट्रेनिंग दी गई। मार्च में ये हुई और इसमें काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, इंडियन आर्मी की एंटी टेररिज्म स्क्वाड, महाराष्ट्र पुलिस का क्विक रिएक्शन टीम्स, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो सुरक्षा कवच किसको, पुणे के अंदर। तो कोई लुल्लानगर पुणे के अंदर कोई एकदम लुल इंसान बोलते हैं ना हम, क्या रे यार बिल्कुल ढीला इंसान है, बिल्कुल फुर्ती नहीं है, बिल्कुल तेजी नहीं है, तो थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज है, आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। आई एम नॉट defaming any name of any place in Pune, I'm just trying to help you remember the technique। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। मैरीटाइम पार्टनरशिप किसके बीच में, इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। शिवालिक और कदमत इंडियन नेवी नेवल शिप्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जापान की साइड से JMSDF शिप्स उरागा एंड हिराडो ने पार्टिसिपेट किया। बे ऑफ बंगाल के अंदर हुई जनवरी 2022 में। मेन पॉइंट ध्यान रखने, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में हुई, और इंडिया की साइड से शिवालिक और कदमत ने पार्टिसिपेट किया बे ऑफ बंगाल में जनवरी के अंदर। फिर हम आते हैं पेनिक्स 21। पेनिक्स 21 भी डिजास्टर रिलीफ एंड रिस्पॉन्स जो एक्सरसाइज होती है कि कभी कोई डिजास्टर हो जाए तो किस तरह से हम कोऑपरेट करेंगे एंड ऑल, वो वाली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज थी। पुणे महाराष्ट्र में 3rd एडिशन दिसंबर के अंदर इसका हुआ 21 में। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स जो बिम्स्टेक नेशन हैं उनका डेवलप करवाने के लिए एक्सरसाइज हुई। बिम्स्टेक नेशंस कौन से हैं, बे ऑफ बंगाल वाले जो इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सो बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज थी इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बिम्स्टेक नेशन में इन सारी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पेनिक्स। देन हम आते हैं सागर शक्ति। कंफ्यूज मत कीजिएगा, समुद्र शक्ति इज डिफरेंट एंड सागर शक्ति इज डिफरेंट। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया था, ठीक है, ये सागर शक्ति है और ये हमारी इंडिजिनस एक्सरसाइज थी, यानी इसमें हमने बाहर से देशों को नहीं पार्टिसिपेट करवाया। मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज इंडियन आर्मी पुणे बेस्ड सदर्न कमांड ने करवाई है। सागर शक्ति, समुद्र इज बड़ा, ठीक है, तो दैट वाज इंडिया इंडोनेशिया। नवंबर में हुई क्रीक सेक्टर ऑफ कच्छ पेनिनसुला, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF और गुजरात सिक्योरिटी अपरेटस, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर हम आते हैं ऑपरेशन हरक्यूलिस। ऑपरेशन हरक्यूलिस जॉइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज थी कि भाई कभी अगर नॉर्दर्न एरिया में हमारे जो कि चाइना और पाकिस्तान से लगे हुए जो इलाके हैं, अगर वहाँ से कभी हमें एयरलिफ्ट करना पड़े, एकदम से कुछ दिक्कत आ जाए तो वो हम कैसे अंजाम दे पाएंगे उसको, उसी की एक्सरसाइज थी। एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने की नवंबर 21 में। और वहाँ लॉजिस्टिक सप्लाई भी अगर पहुँचाना हो, कभी कोई त्रासदी आपदा आ जाए तो लॉजिस्टिक सप्लाई नॉर्दर्न सेक्टर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, और एयरलिफ्ट भी करना हो तो उसकी एक्सरसाइज थी ऑपरेशन हरक्यूलिस। याद रहेगा, हरक्यूलिस नॉर्थ में एयरलिफ्ट करने के लिए, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पे हमारे, ठीक है। खत्म होती है सारी पढ़ाई। टाइम फॉर योर क्विक रिकॉल टेस्ट। मैंने कुछ रिवीजन नहीं करवाया आपको, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है, बहुत क्विकली आपको सारे हिंट्स दिए हैं। लेट मी सी आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। 5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। पहला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये समुद्र शक्ति 2021 नाम ध्यान से पढ़िएगा, वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री।
समुद्र शक्ति, बहुत बार मेंशन आ गया इसका। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या इंडोनेशिया? समुद्र शक्ति, वेरी गुड, इंडोनेशिया। और एक और कौन सी शक्ति थी? गरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया के साथ है। चलिए 1 नंबर हो गया, वेरी गुड। अगली देखो, एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर, कौन सी एक्सरसाइज है? डेजर्ट वॉरियर वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन? ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी वाले वीडियो से ही पूछ रही हूं मैं, है ना। डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट की धूल किसके ऊपर जाके लगी थी? पिरामिड्स। कहाँ के थे? इजिप्ट के। सो इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, यूएई या ओमान? इजिप्ट इज द राइट आंसर। डेजर्ट वॉरियर, इंडिया एंड इजिप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, Maldives, Sri Lanka and India participated in which of the following naval exercises recently? 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, इनके बीच में कौन सी नेवल एक्सरसाइज हुई? प्रस्थान, दोस्ती, कोंकण शक्ति या मित्र शक्ति? प्रस्थान ये तो भाई इंटरनली हुई थी हमारी, ऑफ द कोस्ट सिक्योरिटी बॉम्बे वाला। दोस्ती, दोस्ती तो थी कुछ, ठीक है। कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति तो यूके के साथ में थी, हाँ हाँ हाँ। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति सिर्फ श्रीलंका के साथ थी। दोस्ती इज द राइट आंसर, जिसमें मालदीव, श्रीलंका और इंडिया तीनों शामिल थे। दोस्ती इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अपना स्कोर जरूर लिख के बताना, भले से 1 हो या 0 हो या 5 हो, ओके, जरूर लिख के बताएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड यूके? अब तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया 2 देशों के बीच में। कौन से 2 देश हैं? इंडिया और यूके। एक्विरिन, कोंकण शक्ति, सूर्य किरण या दस्तलिक? देख लो, एक्विरिन 1 कदम लो और मालदीव्स पहुंच जाओ, तो ये तो नहीं है भाई। कोंकण शक्ति कॉन्कर किसे नहीं किया जा सकता था? यूके को, बिल्कुल सही हो सकता है। सूर्य किरण हिमालय, नेपाल में से निकली थी। और दस्तलिक, डस्ट हम बेक कर रहे थे कुछ, तो उज्बेकिस्तान, तो ये भी नहीं है। द राइट आंसर इज कोंकण शक्ति। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, अच्छा ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। तो भाई 4 में से अपना स्कोर बता दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हुए अपना स्कोर उसमें से बता दीजिएगा। आई एम लिविंग यू विद अ क्वेश्चन, ऑपरेशन जिसका नाम क्या था, वॉज एन इवैक्यूएशन ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स अमिड 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी कि जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया, वॉर डिक्लेयर की, तो वहां से इंडियन स्टूडेंट्स को बचा के लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारतीय सरकार ने चलाया था? जल्दी से नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसी के साथ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑल्सो एंड एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो। आई रियली होप एंजॉय करते करते सब कुछ याद कर लिया होगा। पूरा साल का 2021 का और 22 का मार्च तक का एक कॉमन पीडीएफ आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, parichamclasses.in पे ले लीजिएगा वहां से अगर आपको चाहिए तो। और अपना स्कोर जरूर से आप लिख के बताएंगे। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।